नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसके 5 वर्षों की सियासी यात्रा को कोई आसानी से भुला नहीं पाएगा। ये कार्यकाल न केवल आंकड़ों और सरकारों के गठन के लिहाज से, बल्कि सियासी घटनाक्रमों और गठबंधनों की जुगलबंदियों के कारण भी ऐतिहासिक बन गया है। पहली बार राज्य की राजनीति में ऐसा कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जहां हर सीट पर सियासत की धड़कनें तेज थी और हर परिणाम सत्ता के समीकरणों को उलटने वाला साबित हो सकता था। 2020 के विधानसभा चुनाव को ही देखिए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में अंतिम मत तक मायने रखता है। एनडीए और महागठबंधन के बीच इतनी टक्कर शायद पहले कभी नहीं देखी गई होगी। आखिरी चरण के नतीजे तक दोनों ही दलों के नतीजे जो होते हैं उस सबकी नजरें उस पर टिकी रहती है। अंतिम मत तक मायने रखता है। आपको बता दें, आखिरी चरण के नतीजे तक दोनों ही पक्षों के नेता तनाव में थे और जब तस्वीर साफ हुई तो एनडीए को सिर्फ 3 सीटों की मामूली बढ़त के साथ बहुमत मिली। 243 सदस्य विधानसभा में 125 सीटें एनडीए की झोली में गई, जबकि महागठबंधन में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 110 सीटों पर कब्जा जमाया। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह चुनाव कई मायनों में सस्पेंस थ्रिलर की तरह रहा। सीटों का अंतर भले ही कम रहा, लेकिन सत्ता का पलड़ा भारी पड़ा एनडीए के पक्ष में। दिलचस्प बात यह रही कि जिन गठबंधनों ने सरकार बनाई और गिराई, उनमें चेहरा एक ही रहा, नीतीश कुमार। 5 साल में 3 सरकारें बनी, 2 बार एनडीए और 1 बार महागठबंधन के नेतृत्व में, मगर सीधा हर बार मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार ने ही संभाली। सरकारें बदली, गठबंधन बदले, लेकिन नीतीश अडग रहे। जेडीयू, जिसने इस बार महज 43 सीटें जीती, सत्ता की धुरी बनी रही। वहीं राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और भाजपा के ठीक उसके पीछे 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस चुनाव में यह भी दिखाया कि बड़ी पार्टी बनकर भी सत्ता से दूर रह जाना संभव है। इस चुनावी समर में मैदान में कुल 3 गठबंधन थे। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, वीआईपी और हमसे जैसे दल शामिल थे, तो महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई और सीपीआईएम की जामत थी। तीसरे मोर्चे के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट खड़ा हुआ, जिसमें रालोसपा, बसपा, एआईएमआईएम, एसजेडीडी और जेपीएस जैसे दल शामिल थे। तीसरे मोर्चे का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहद कम रहा। कुल 6 सीटों पर सिमट गया, जिनमें से 5 अकेले एआईएमआईएम ने सीमांचल में जीती थी और 1 पर बसपा को सफलता मिली। हालांकि बसपा के एकमात्र विधायक जमा खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। इस तरह अकेले चुनाव लड़ रही लोजपा भी केवल 1 सीट जीत सकी, लेकिन उसके एकमात्र विधायक ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया था। जी हां, आपको साथ ही साथ बता दें, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत ने यह संकेत भी दिया कि जमीनी पकड़ वाले उम्मीदवार किसी भी लहर को मात दे सकते हैं। इस पूरे कार्यकाल में की खासियत ये रही कि सत्ता के समीकरण कभी स्थिर नहीं रहे। चुनाव परिणामों के बाद बने गठबंधनों ने जैसे सियासी प्रयोगों को नया रंग दे दिया। गठबंधनों के टूटने और बनने का सिलसिला ऐसा चल रहा कि जनता भी दुविधा में पड़ गई कि असली विपक्ष कौन है और असली सत्ता किसके हाथ में है। लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक स्थिरता के बावजूद सरकार चली, फैसले हुए, विपक्ष की भूमिका ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।